आज हम कर रहे हैं मैक्सिमम सम सर्कुलर सब अरे। एक अरे में बहुत सारे सब अरे बन सकते हैं, तो हमको बोला है कि मैक्सिमम सम क्या बना सकते हो अब ऐसे किसी एक सब अरे को लेके। ये प्रॉब्लम हमने नंबर 53 मैक्सिमम सब अरे में करी। तो इस प्रॉब्लम में एडिशनल क्या है कि बोल रहे हैं अभी तक आप सिर्फ इस अरे पे सब अरे ढूंढ रहे थे, पर मान लो अभी ये सर्कुलर है, यानी कि अभी तक फॉर एग्जांपल आपके सब अरेज ऐसे दिखते होंगे, या तो ऐसा या तो ऐसा। बट अब ये बोल रहे हैं कि सर्कुलर है, मतलब इसके बाद ये कनेक्ट होता है। तो अब आपके सब अरेज कुछ ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है, 2 -2 एंड 1 -2 का 1, तो ये सर्कुलर बन गया आप अरे। तो इस केस में आप वही मैक्सिमम सब अरे कैसे निकालोगे। पुराने प्रॉब्लम में हमने सोल्यूशन क्या किया था, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप वो वीडियो देख सकते हो। मैं एक ब्रीफ में आपको याद दिला देता हूँ। उसके लिए मैं अपनी वो वेबसाइट यूज करता हूँ जहाँ पे मैं सारे कोड सेव करके रखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 53 हम सॉल्व ऐसे कर रहे थे कि हम आगे जाते जाते कंपेयर कर रहे थे क्या अभी तक का करंट सम में इसको जोड़े तो बड़ा होगा या ये इंडिविजुअली बड़ा होगा। तो जो भी उनमें से बड़ा था हमने उसको नया सब अरे मान लिया और कंटिन्यू किया। जैसे कि इस एग्जांपल में स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे तो हमारा अभी सम होगा 1। दोनों को अगर हम देखेंगे साथ में तो होगा सम, ये मैक्सिमम सम है अभी फिलहाल। सेकंड में जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तब हम देखेंगे पिछले वाले के साथ, तो करंट इज -2, पिछले वाले में ऐड करके क्या बनता है -1। दोनों में से कौन सा बड़ा है ये, तो इसको हम अपने सब अरे में रखेंगे। सिमिलरली हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, तो हम चेक करेंगे 3 बड़ा है या -1 + 3 दैट इज -2 बड़ा, सॉरी +2 बड़ा है। ऑब्वियसली 3 बड़ा है, तो हम अपना सब अरे छोड़कर ये नया सब अरे बनाएंगे। नेक्स्ट सिमिलरली उस नेक्स्ट एलिमेंट पे भी हम यही देखेंगे, 3 - 2 = 1, तो कौन सा बड़ा होगा 1 बड़ा होगा। दिस इज अ पोटेंशियल सब अरे। ऐसे ही हम हर ऐसे सवारे बनाते बनाते ना मैक्सिमम ढूंढ याद रख रहे थे, तो हमको पता है कि ये सबसे बड़ा इंडिविजुअली मैक्सिमम सम देता है। ये तो हो गया लास्ट 53 का जैसे सोल्यूशन क्या था वो। इस प्रॉब्लम में आप सोचो क्या करोगे। अगर आप जेन्युइनली सर्कुलर बनाने जाओगे या यहाँ से जोड़ के यहाँ डालोगे या कुछ भी करोगे, तो उसमें जो ऑपरेशंस करने पड़ेंगे वो ऑफ कोर्स कॉस्टली हैं। तो इसको ही ओएन में इमेजिन करो। अगर आपको सबरे बीच में मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, पहले जैसे ही प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा सोचो कि कुछ एक मिनिमम सम भी तो बन रहा होगा। अगर ये मैक्सिमम है कुछ मिनिमम भी होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिनिमम क्या बन रहा है, दैट इज -2 एंड 1, ये है हमारा मिनिमम। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि टोटल माइनस मैक्सिमम या टोटल माइनस मिनिमम, तो क्या हमको मैक्सिमम नहीं मिल जाएगा। ये भी तो एक तरीका है मैक्सिमम निकालने का। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि हम अभी तक मैक्सिमम काउंट कर रहे थे उसके साथ ही हम मिनिमम काउंट कर लेंगे। तो जैसे दो वेरिएबल हमने बनाए थे मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम ग्लोबल, वैसे ही हम मिनिमम करंट एंड मिनिमम ग्लोबल बना लेते हैं, और उसके साथ लास्ट में हमको टोटल भी चाहिए, टोटल भी बना लेते हैं। तो ये मैंने इन सारे वेरिएबल्स को अपने फर्स्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैं फर्स्ट एलिमेंट से लेके अपना लूप चालू करता हूँ। ठीक है, लूप में मैं क्या चेक करूंगा, करंट मैक्स एंड ग्लोबल मैक्सिमम, जो कि मैं पिछले प्रॉब्लम में भी कर रहा था। उसके साथ मैं मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम भी कैलकुलेट करता जाऊंगा, और साथ में सम। फिर लास्ट जैसे मैंने बोला हम लोग चेक करेंगे कि क्या बड़ा है, आपका मैक्सिमम सम बड़ा है
या टोटल माइनस मिनिमम सम बड़ा है। दोनों में से एक जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। पर ये क्या है, ये कहां से आ गया, ये एक चेक, ये चेक कहां से आ गया? ये चेक इसलिए आता है क्योंकि हमको वो एज केस कवर करना है जहां सारे एलिमेंट्स भी नेगेटिव। देखो मेरे दिमाग में भी ये एक बार में नहीं आया था कि मैं सारे एज केस एक बार में कवर कर लूं। ये जो है ना, ये उनके एग्जांपल्स में ही दिया हुआ है, तब मुझे स्ट्राइक किया कि ऐसा भी तो केस हो सकता है जहां सारे नेगेटिव हो। उस केस में आप सोचो क्या होगा, ठीक है? उस केस में आपका टोटल, इस केस में आप बताओ टोटल क्या हो? टोटल हो रहा है -3 -2 -5 एंड -3 -8, राइट? और आपका मिनिमम सम क्या हो रहा है? मिनिमम भी इतना ही हो रहा है -8, मैक्सिमम मैक्सिमम इज -2, ठीक है? तो आपका आंसर अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए? मैक्सिमम 2 होना चाहिए। पर अगर आप चेक करोगे ना, मैक्सिमम बिटवीन -2 एंड टोटल माइनस मिनिमम इज 0। -8 -8 ये होगा ना, टोटल माइनस मिनिमम, दिस इज 0। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 0। बट 0 तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैक्सिमम तो 0 तो एलिमेंट ही नहीं है इस अरे पे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप चेक करो मैक्सिमम सम को। अगर मैक्सिमम सम 0 से बड़ा है, इसका मतलब एटलीस्ट एक पॉजिटिव नंबर तो होगा। और अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो आप डायरेक्टली, तो आप ये चेक कर सकते हो। अगर एक पॉजिटिव नंबर भी नहीं है तो आप क्या रिटर्न करोगे? आप इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैक्सिमम कंपैरिजन बिटवीन टोटल एंड दिस, आप सीधा सीधा मैक्सिमम रिटर्न कर दो ना। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं क्या हमारा मैक्सिमम सम ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एटलीस्ट एक एलिमेंट उसमें ग्रेटर देन 0 है। अगर है तब हम ये कंपैरिजन चेक कर लेंगे, अदरवाइज हम सीधा सीधा मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे। तो ये O(n) टाइम एंड O(1) स्पेस का सोल्यूशन हो गया।